नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। मुद्दा तो पढ़िएगा, लेकिन पता है चवन्नी अब बंद हो गई है, चवन्नी। लेकिन यूपी में चवन्नी खूब चल रही है। जी हाँ, यूपी के अंदर चवन्नी खूब चल रही है और इतनी चलेगी अभी आप 2027 तक भी चल सकती है चवन्नी। चवन्नी के चक्रव्यूह में अखिलेश, इसी चवन्नी के चक्रव्यूह में अखिलेश आ गए। दरअसल 2027 की लड़ाई जाट लैंड तक पहुंची है। बीते दिनों अखिलेश यादव ने इशारों में जयंत चौधरी को चवन्नी और रुपया बताया था। इस पर अब जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। जयंत चौधरी ने कहा कि सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई है। मैं इस अहंकार को देख चुका हूं, करीब से मानता हूं और ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। साथ ही अब मायावती भी कूद गई। जहां चवन्नी की लड़ाई में मायावती कूद गई। बीजेपी तो कूद ही गई थी पहले, लेकिन मायावती भी कूद गई। मायावती और बीजेपी ने अखिलेश पर जाट समाज के अपमान का आरोप लगाते हुए फौरन माफी की मांग कर डाली। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान को जाटों का अपमान बताया। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में जाट वोटों को लेकर घमासान मचाया, क्योंकि सभी सियासी दल अच्छे से जानते हैं कि पश्चिमी यूपी की 40 से 50 सीटों पर सीधा जाट वोट प्रभाव डालता है और जाट वोटर उनके लिए क्या अहमियत रखता है। ऐसे में यही सवाल है, क्या अखिलेश यादव के बयान से पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? क्या अखिलेश यादव ने 2027 में जयंत चौधरी और बीजेपी की राह आसान कर दी है? ऐसे ही सवालों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चवन्नी के चक्रव्यूह में अखिलेश यादव और यूपी में चवन्नी कैसे चल रही है, जरा देखिए। मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके हुए पलट जाऊंगा। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच जारी चवन्नी युद्ध ने सियासत में भूचाल ला दिया है। बीते दिनों अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को चवन्नी और रुपया बताया तो RLD ने इसे जाट समाज के सम्मान से जोड़ दिया और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार का अपमान बताते हुए सपा अध्यक्ष से माफी की मांग तक कर डाली। खुद जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। जयंत चौधरी के समर्थन में BSP सुप्रीमो मायावती भी उतर आई। मायावती ने इसे जाट अस्मिता का अपमान बताकर अखिलेश यादव को फौरन माफी मांगने की सलाह दी। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सपा प्रमुख का बयान शर्मनाक है। चवन्नी से रुपया बताने की बात कही, उन्हें पूरे जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। सपा का यही चाल चरित्र रहा है। 1993 में सपा BSP गठबंधन टूटा। 2 जून 1995 को गेस्ट हाउस कांड हुआ। मेरी हत्या की साजिश रची गई थी। अखिलेश ने हमारे साथ गठबंधन किया, लेकिन सपा के अहंकार से गठबंधन फिर टूट गया। अनाप शनाप भाषा सपा का चरित्र है। जनता सपा को सत्ता में न आने दे। उधर जयंत चौधरी के सहारे बीजेपी और सुभाष सपा ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जाट समाज का तो कितना स्वतंत्रता में रहा है। जाट समाज की एक जाट रेजिमेंट उसकी भारत की समर्पण, उसके शौर्य और उसकी पराक्रम के कारण बनती है। आपने उसको कह दिया चवन्नी। जाट चवन्नी नहीं है। इन्हीं की बदौलत ही मुख्यमंत्री बने और आज इन्होंने जो जाट समाज को चवन्नी कहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। किसी समाज को इस तरह आंकना गलत बात है और शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। यानी जयंत चौधरी पर बयानबाजी से अखिलेश यादव चौतरफा घिर गए हैं। ऐसे में अगर RLD और बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान को जाट समुदाय का अपमान बताकर भुना लिया तो पश्चिम यूपी में अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बिना जाट समुदाय के पश्चिम का किला फतेह करना संभव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि चवन्नी के चक्रव्यूह में अखिलेश यादव और ये चवन्नी का मसला बड़ा तेजी के साथ अब यूपी की सियासत में गूंज रहा है। सबसे बड़ी बात है, बीजेपी तो भाई कूदेगी समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि सीधी जंग है। वहीं अब मायावती भी कूद गई हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लड़ाई
जाटलैंड की है, जाट वोटरों की है, पश्चिमी यूपी की है। तो हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। संजय चौधरी प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। रोहित अग्रवाल है, प्रवक्ता है आरएलडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद तो हमारे पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। सैयद मोजिज है, इमाम वरिष्ठ पत्रकार, वो भी मोजिज साहब जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल गए। रोहित अग्रवाल साहब, चवन्नी तो बंद हो गई, लेकिन यूपी की सियासत में खूब चल रही है, और ये चवन्नी 2027 के लिए चल रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। स्थिति ये है कि उनको डिप्रेशन हो चुका है, मुझे लगता है, और सिर्फ उनको अपने आंखों के सामने राष्ट्रीय लोकदल दिखाई पड़ता है, माननीय जयंत चौधरी जी दिखाई पड़ते हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है इस समय। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना बड़ा नेता इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग कर रहा है, जबकि हमारा नेता वहीं पे माननीय जयंत चौधरी जी की अगर बात करिए तो उनसे ज्यादा सौम्य नेता आज तक कोई नहीं है, और सब नेता उनकी सौम्यता की कहीं ना कहीं तारीफ करते हैं। उसके बावजूद आप इस तरीके का हमलावर हो रहे हैं। आप हमारे साथ गठबंधन में थे, और गठबंधन में होने के बाद आप हमको राजनीतिक तौर पे आप हमको खूब कोसिए, हम आपको उसका जवाब देंगे, परंतु पूरे जाट समाज को आप कोस रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, हमने जाट समाज को ABCD सिखा दी। आपको क्या लगता है कि खाली ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय में खड़े होकर आपको वोट मिल जाएगा? वोट लेने तो जाना पड़ेगा ना, जाटलैंड आपको जाना पड़ेगा ना। लेकिन रोहित साहब मैं पहले मैं ठीक है, मेरा एक सवाल है, लेकिन वैल्यू तो बनी ना, चवन्नी से रुपया तो बने ना। आप तब क्या थे 2022 से पहले? आप इनके साथ जुड़े, फिर आप 2024 में बीजेपी के साथ जुड़ गए, तो अब वैल्यू तो बनी, सीटें बढ़ी, लो आपकी भागीदारी सेंटर तक पहुंच गई। थोड़ा सा इतिहास में ले जाता हूं आपको। समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे मुलायम सिंह जी, वो चौधरी चरण सिंह जी ने उनको नेताजी बनाने का काम किया था। बिल्कुल चौधरी चरण सिंह जी ने उनको हाथ पकड़ के नेता बनाया था, और 1980 में जब मुलायम सिंह एक गाड़ी की डिक्की में कंबल ओढ़ के लखनऊ से दिल्ली गए थे और चौधरी चरण सिंह के चरणों में गिर गए थे कि मुझे बचा लीजिए, कांग्रेस मेरी हत्या करा देगी, तब उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया था, नेता विधानमंडल दल बनाया था, और उस समय की अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तब उनकी जान बची थी। और 1989 में चौधरी अजीत सिंह को उन्होंने धोखा दिया और मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद समाजवादी पार्टी का उदय हुआ। तो आप ये बताइए, इकन्नी को रुपया किसने बनाया? नहीं, अभी की स्थिति में नहीं, आपकी बात है, लेकिन अखिलेश यादव अगर ये बात करें, मैं रोहित साहब, अगर वो अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि चवन्नी की वैल्यू हमने रुपया कर दी, तो इसमें गलत कहां कह रहे हैं? अब 2022 से पहले की स्थिति बताइए ना आप आरएलडी की। मैं ठीक है, मुलायम सिंह को ठीक है, मैं मानता हूं कि मुलायम सिंह को राजनीति में लाए चौधरी चरण सिंह, आप सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, वो मानते भी थे। हाँ, 2017 में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें थी? 47। 2022 में राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बाद उनकी कितनी सीटें आई? 111। हमने बढ़ाई ना उनकी वैल्यू। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कदम नहीं रख पा रहे थे। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाते थे, विरोध हो जाता था। किसने उनकी मदद की? राष्ट्रीय लोकदल ने उनकी मदद की। माननीय जयंत चौधरी जी ने हाथ पकड़ के पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनको घुमाया। और उसके बाद आपको याद होगा, एक बयान वायरल हुआ था, मैं आपके साथ डिबेट पे था, अखिलेश यादव कह रहे थे आरएलडी आई रे बजाओ, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिना राष्ट्रीय लोकदल के, बिना नलके के, बिना माननीय जयंत चौधरी जी के वहां पे काम होने वाला नहीं है। एक और सवाल है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और मेहमानों से, लेकिन रोहित अग्रवाल साहब, एक और सवाल है जिस पर अखिलेश यादव कह भी रहे, तो आपके लीडर का जयंत चौधरी का बयान तो आपको पता है, फिर क्या कहा था उन्होंने 2022 में कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो बदल जाऊंगा, तो फिर बदल गए ना वो। तो इसका मतलब बयान, नेताओं के बयान पर भरोसा ना करें फिर रोहित जी। जयप्रकाश नहीं, एक मिनट, जयप्रकाश जी, उस समय हम आप डिबेट पे भी थे जब ये बयान आया था माननीय जयंत चौधरी जी का। अमित शाह जी उस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे, और हमारे कार्यकर्ताओं और जनता के अंदर ये अफवाह फैल गई थी कि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन करने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये तथास्थ होने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने के लिए एक चुनावी मैसेज था कि हम इस तरीके से नहीं पलटने वाले हैं, हम जहां पे हैं तथास्थ हैं। और बदल गए ना सर, बदल गए ना, और ये 24 आते बदल गए ना, 24 में बदल गए ना। फिर हम क्यों बदल गए? हम तो किसानों के साथ थे, किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ रहेंगे। चले, मैं ठीक है, मैं इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं, मैं इस पर राजनीति करते हैं, महिला सुरक्षा के लिए राजनीति करते हैं, हम देखिए, हम युवाओं के लिए राजनीति करते हैं। हम कैसे बदल गए? राष्ट्रीय लोकदल है। नहीं, फिर मैं मानता हूं कि देखिए, राजनीति वो ठीक है, सियासत और सियासतदानों की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसमें कोई गलत भी नहीं है, बदलते हैं, क्योंकि राजनीति भी संभावना का खेल है। संजय चौधरी साहब, आपको लगता है कि जाटों का अपमान है? अखिलेश यादव ने जाटों का अपमान किया, बदले तो यही ना।
जेपी भाई, एक पंक्ति मुझे याद आ रही है रामचरितमानस की कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अखिलेश यादव है कौन? अखिलेश यादव वो व्यक्ति है जो अपने पिता की भी सरेआम बेइज्जती करता है सार्वजनिक मंच पर। ये वो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव का चरित्र तो देखिए, जो आदमी अपने उस पिता की सम्मान नहीं कर सकता जिसको उसने जन्म दिया है। अखिलेश यादव का अगर जन्म हुआ है तो मुलायम सिंह यादव का के कारण हुआ है, और मुलायम सिंह यादव जी का इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सार्वजनिक मंच पर अखिलेश यादव अपमान करते हैं। तो वो तो ऐसा ही अहंकारी व्यक्ति है जो अपने पिता का अपमान कर सकता है। तो मुझे लगता है कि वो अपने को राजनीतिक रूप से साकार रूप देने वाले चरण सिंह का अपमान क्यों नहीं करेगा? वो तो करेगा ही करेगा। जिसका जो चरित्र है, जिसका जो स्वभाव है, जिसकी जो रुचि है, जिसका जो व्यवहार है, वो हमेशा वैसा ही करेगा। और अखिलेश यादव ने वैसा ही एक बार फिर से करके दिखाया है कि लेकिन संजय चौधरी, इसको हम जाटों की अस्मिता से क्यों जोड़कर देख रहे हैं? बताएं ना। चरण सिंह जी कौन है? नहीं ठीक है, जयंत चौधरी कौन है? कौन है? जाट है। और मुझे लगता है जेपी भाई आपको याद रखना चाहिए, अखिलेश यादव सत्ता से क्यों हटे थे? 2014 में ऐसा ही हुआ था कि अखिलेश यादव की छाती पर चढ़कर मुसलमान मुजफ्फरनगर के अंदर जाटों का सार्वजनिक अपमान उनका सर काट के किया था। और उसका दर्द आज भी अखिलेश को है कि जाटों का स्वाभिमान जगा और जाटों ने अखिलेश यादव को सत्ता से निकालकर बाहर कर दिया। आज भी बाहर है, और उसका मूलभूत कारण है कि उत्तर प्रदेश का स्वाभिमानी और अपने लिए जीने वाला, अपने स्वाभिमान के लिए जीने वाला जाट समुदाय, उसकी भावनाएं मैं लौट रहा हूं चौधरी साहब मैं लौट रहा हूं। एक बार इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, वरना जाट समाज से निश्चित रूप से ऐसी जगह जाकर पटकेगा कि जहां से दोबारा राजनीति में खड़े नहीं हो पाएंगे। चले, मैं लौट रहा हूं। मैं एक बार तोमर साहब आ रहा हूं। रोहित साहब आऊंगा अभी। एक बार सबके रिएक्शन हो जाए। तोमर साहब, आप कैसे देखते हैं? आप मानते हो मीर तोमर जी, क्या वाकई में अखिलेश यादव ने जाटों की बेइज्जती की है, जाटों का अपमान किया है, ये बात कहकर? तोमर साहब, उम्मीद तोमर जी सर अनम्यूट करिएगा। आप म्यूट कर रखा है आपने अपने आप को, अनम्यूट करिएगा। रखिएगा अपनी बात। देख लीजिए, फेडर चेक कर लीजिए जब तक। तोमर साहब आवाज एक बार फिर रखिएगा अपनी बात। चलिए, मैं सैयद मोजिज तक आवाज नहीं। रोहित साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? ठीक है, रोहित अग्रवाल जी। मैंने अभी आपके असाइनमेंट को अपना एक ट्वीट भेज दिया है। आप चाहे तो मेरे ट्विटर हैंडल पे चले जाइए और वहां पे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो जाट समाज को जिस तरीके की भाषाशाली का प्रयोग पता है मुझे पता है, वो पता है मुझे पता है। उसका चर्चा भी किया उन्होंने। जयंत चौधरी ने जाट समाज का अपमान किया उन्होंने। हाँ, जाट समाज का उन्होंने अपमान किया। आप बार बार ये पूछ रहे हो जयप्रकाश जी कि जाट समाज का अपमान कैसे किया उन्होंने? भाई उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमने जाट समाज हाशिए पे था और जाट समाज को हमने ABCD सिखाने का काम किया। उन्होंने समाज की बात की है। माननीय जयंत चौधरी जी को आप कहिए, माननीय जयंत चौधरी जी को आप कहेंगे, हम उसका जवाब देंगे, पर पूरे समाज को आप इस तरीके से आरोपित मैं ठीक है, देखिए मैं मानता हूं बिल्कुल। देखिए आप ठीक है, उनका बयान गलत हो सकता है अखिलेश यादव का, लेकिन रोहित अग्रवाल जी आज आप जाटों की अस्मिता की बात कर रहे हैं और आप याद करिए, देखिए वैसे मैं रहने वाला हरियाणा का हूं, लेकिन कर्म भूमि पत्रकारिता की मेरी यूपी रही है और लंबे वक्त से मैं यहां रहा हूं, ग्राउंड पर जाता हूं बहुत बार। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ किसकी वजह से हुआ? आप बताइए, बैकग्राउंड बताइए। जाटों की लड़ाई थी ना, जाटों की लड़ाई थी। फिर भी आपने नहीं, तो फिर अखिलेश यादव से हाथ क्यों मिला लिया? फिर वो तब अपमान नहीं था, तब जाटों की अस्मिता कहा गई थी। नहीं, बिल्कुल मैं आपको जवाब दे रहा हूं। दंगे क्यों हुए आप बताइए, वजह कहां से शुरू हुई? आजम खान ने वहां पे एक तरफा कार्रवाई करवाई, वहां पे SP बदला उन्होंने, और उस दंगे के जो पीड़ित थे जाट समाज के, उनको राष्ट्रीय लोकदल ने उनकी मदद की। हमने कभी नहीं बताया ये बात। फिर हाथ क्यों मिलाया समाजवादी पार्टी से? हाथ क्यों मिलाया आपने? राष्ट्रीय लोकदल ने हर जाट समाज के व्यक्ति की मदद की। मैं आपसे अखिलेश यादव ने बंद कमरे में चौधरी अजीत सिंह जी से माफी मांगी।
मुलायम सिंह ने मेरे सामने चौधरी अजीत सिंह जी से माफी मांगी। मैं ये बातें कहना नहीं चाहता हूं ना, बात बहुत दूर तक चली जाएगी। और उन्होंने कहा कि आप गठबंधन ठीक है, संजय जी, हम अपनी छवि को बदलेंगे, संजय जी, संजय जी छवि को बदलेंगे, हम आपके साथ देंगे आपका। चलिए, मैं आ रहा हूं रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी मैं आ रहा हूं। संजय चौधरी जी, बातों को बताना नहीं चाहता तो मैं भी इन बातों को मैं चर्चा करूंगा ना, लेकिन ठीक है, आप अस्मिता आज अपमान मान रहे जाटों का। मैं एक सवाल मेरा संजय चौधरी जी साहब, मुझे आज भी याद है मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, आज भी आपके बड़े लीडर्स अभी केसेस झेल रहे हैं, हालांकि कुछ को तो अभी मिल गई, राहत मिल गई, उसमें हरिंद्र मलिक भी हैं समाजवादी पार्टी से। लेकिन आप मानते हैं संजय चौधरी जी, विवाद कहां से था? जाटों की लड़ाई थी। आप लोग तो आगे बढ़े, आप लोगों ने तो बचाव किया। आप लोगों की पार्टी के बहुत सारे संगीत सोम, बहुत सारे लीडर, आपके जितने भी लीडर है वो खड़े हुए, और फिर वही जयंत चौधरी, वही आरएलडी अखिलेश के साथ आ गई 2022 में। तब जाटों का अपमान नहीं हुआ? आप बताइए, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए मुझे, आप मुझे गलत कीजिए, मैंने गलत करूं। जयप्रकाश जी, राजनीति छोटी है और जाटों का स्वाभिमान उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। एक पूरे समुदाय का आप अपमान कर देंगे छोटी सी राजनीति के लिए? मुझको लगता है कि कोई भी इसे स्वीकार कर सकता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का स्वाभिमानी और उत्तर प्रदेश का गर्व के साथ रहने वाला जाट इसको कभी भूलने वाला नहीं है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और मुझे लगता है कि अखिलेश की पार्टी, अखिलेश के प्रदेश अध्यक्ष को भले यह लगता हो कि ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, उनके जबान से निकला शब्द हो सकता है, लेकिन पूरे के पूरे जाट समाज ने इसको अपने स्वाभिमान के साथ ले लिया है। अभी भी वक्त है, आज भी मौका है। अखिलेश यादव अपने बागपत पे जाकर चरण सिंह, मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए, आप घुमा गए संजय चौधरी जी। माफी मांगे और तभी इसकी माफी मिल सकेगी। जाट समुदाय अखिलेश यादव को राजनीतिक रूप से नेस्त नाबूद करने की हर कोशिश करेगा। और चलिए रुकिए संजय चौधरी, सैयद मोअज़्ज़िज़ साहब, मेरी बात का आप जवाब ही नहीं दे, घुमा गए आप मेरी बात का। सैयद मोअज़्ज़िज़ साहब, कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? मोअज़्ज़िज़ साहब, आपको आवाज आ रही है? उम्मीद तोमर जी, आपको आवाज आ रही है? भाई इनका फेडर चेक कर लीजिए, साउंड पर कौन है भाई? साउंड इंजीनियर जी आ रही है। जी रखिएगा, बात रखिएगा सर, मुझे पता था यही होना था। ठीक है, देखिए, जहां तक ये पूरे डिबेट हो रही है उसमें एक बात साफ तौर पे नजर आ रही है, क्योंकि जाट के रोहित जी आ रहा हूं लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2014 का वक्त याद करना चाहिए, जब 12 तुगलक रोड पे चौधरी अजीत सिंह रह रहे थे। वो चुनाव हार गए थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सत्यपाल सिंह से, और उसके बाद किस तरह से उनको वहां से निकाला गया 12 तुगलक रोड से, वो भी एक अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। तो आरएलडी को ये भी सोचना चाहिए। और क्योंकि मैं चौधरी अजीत सिंह, जो बड़े चौधरी साहब हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं और उनसे मिलता रहा हूं। 12 तुगलक रोड पे वो बसंत कुंज में शिफ्ट हो गए, तो उनके मन में एक चीज जरूर थी कि जब उनसे घर खाली कराया गया, क्योंकि बहुत सालों से उस घर में रह रहे थे, तो एक वो भी इशू है। लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सब बातें भूल जाती हैं, नई तरह से पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हुआ है, क्योंकि आरएलडी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जाहिर सी बात है, इससे पहले भी चौधरी अजीत सिंह को, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में कृषि मंत्री थे, तब भी उनसे इस्तीफा लिया गया था, तब जाटों की अस्मिता का सवाल नहीं था। तो अस्मिता की बात नहीं, बात यह है कि पॉलिटिक्स में इस तरह की चीजें और जो डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वो इतना नीचे चला गया है, और वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज में लोग हैं जो इस तरह से बातें करते हैं, उसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन इसको किसी की अस्मिता से जोड़ने का, इसे हम माने कि जाटों की अस्मिता से जोड़कर माने ये बयान, क्योंकि देखिए जाटों की अस्मिता से सवाल तो नहीं उठता है, क्योंकि जाट समाज एक बहुत ही एनलाइटेंड समाज है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बात ऐसी कोई कही जाए वो बहुत हल्के तरीके से उसको समाज। चलिए मोअज़्ज़िज़ साहब, मैं मोअज़्ज़िज़ साहब आ रहा हूं, मैं जल्दी से, एक ओमवीर तोमर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, फिर आऊंगा रोहित जी आपके पास भी आऊंगा, संजय जी आपसे भी जवाब लूंगा। जल्दी से एक बार तोमर साहब, क्या कहते हैं आप अखिलेश यादव का ये बयान, ये जाटों का अपमान? असल में मैं एक आग्रह करना चाहता हूं सबसे जी। मैं व्यक्तिगत किसी भी राजनीति में आक्षेप के खिलाफ हूं। राजनीति मुद्दों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, आज बहुत सारे सवाल राजनीति में मुंह बाए खड़े हैं, जिन पर हम लोगों को बोलना चाहिए
बातचीत करनी चाहिए, उनको जनमानस तक पहुंचाना चाहिए। व्यक्तिगत आक्षेप कोई किसी के भी खिलाफ यदि लगाता है, करता है, तो मैं इस व्यक्तिगत आक्षेप की परंपरा वाला नहीं हूं। एक दूसरे के साथ सबको नहीं, तोमर साहब रहना अखिलेश चाहिए। यादव के बयान की निंदा करते हैं? आपको लग रहा है अखिलेश यादव को जाटों से माफी मांगनी चाहिए? कोई भी करता है किसी के खिलाफ बयान, हाँ। कल ये साथ थे, कल का किसी को क्या पता कौन किसके साथ होगा राजनीति में आज के वातावरण के मुताबिक। मैं व्यक्तिगत बयान के कोई किसी के खिलाफ भी बोलता है तो मैं उसके व्यक्तिगत खिलाफ हूं। चलिए, सैयद मौजिज, मेरा आग्रह ये है। ठीक है, तोमर साहब मैं लौट रहा हूं। सैयद मौजिज साहब के बात का जवाब संजय चौधरी जी पहले आप दीजिएगा, फिर मैं रोहित जी से भी पूछूंगा जो बिंदु उन्होंने उठाए। देखिए, मेरी तो जो पहले मैंने बात कही थी कि ये व्यक्तिगत बयान कैसे है, ये किसी के लिए व्यक्तिगत खिलाफ क्या है। देखिए, जयंत चौधरी ने स्वयं कहा कि मेरे खिलाफ अगर आप शब्द प्रयोग आपको करना था तो मेरे खिलाफ कर लेते। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। वो कांग्रेस वो समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, वो जाट समुदाय की बात कर रहा है, जाट समुदाय को चुनौती दे रहा है, जाट समुदाय को अपमानित कर रहा है, और अखिलेश यादव उसको शेल्टर दे रहे हैं। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और इसके बाद भी अगर समाजवादी पार्टी की आंखें नहीं खुल रही है तो मुझे लगता है कि इनकी आंखें तभी खुलेंगी जब इनको जाट समुदाय ब्याज सहित इस कर्ज को उतारेगा। ये जो अपमान किया है ये सामान्य अपमान नहीं है। आज तक भारत की राजनीति में किसी समुदाय विशेष को लेकर इतना गंदा वक्तव्य भारत की राजनीति में नहीं हुआ जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने। चौधरी साहब ये तो बताइए ना, अभी सैयद मौजिज है, इमाम जो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि आपने आवास खाली करवा दिया, आपने कैबिनेट से अजीत सिंह को कैसे हटाया, बहुत सारे अभी इन्होंने जिक्र कर दिया। उस पर थोड़ा सा रिएक्शन दीजिए, फिर मैं रोहित जी से पूछूंगा। जेपी भाई, आप देखिए जयंत चौधरी का बयान, उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से आप कह सकते थे, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत रूप के साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जाट समुदाय का नाम लेकर आरोपित किया है। आज तक कैसा हुआ? एक उदाहरण मैं चुनौती देता हूं, पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, एक उदाहरण बता दीजिएगा किसी राजनीतिक दल के बड़े नेता ने किसी समुदाय को लेकर इस प्रकार का बयान दिया है। चुनौती है मेरी सबको। ये एक बड़ी बात है। और मैं इस पर एक बार सैयद मौजिद साहब, भारत रत्न किसने दिया चौधरी साहब को? आपने कहा सैयद मौजिद साहब ये सम्मान तो देना चाहिए था ना। पॉलिटिक्स में जब अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट होता है तो इसके साथ अलाइनमेंट तो इन्होंने यूपीए के साथ भी किया था, तब तो इनका सम्मान नहीं मिला, तो सम्मान तो इसी पार्टी ने। वही बात बता रहा हूँ कि जब अलाइनमेंट होता है तो जो पुराने अलाइनमेंट होते हैं उनको बुरा कह के नया रीअलाइनमेंट होता है। तो अब क्योंकि आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा तेज बोल के उस मुद्दे को उठा रही है। समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी पर आरोप लगा रही है। लेकिन कुछ बातें हैं जो अखिलेश यादव ने कही सही है, क्योंकि 8 विधायक होते हुए भी उन्होंने राज्यसभा भेजा, चाहते ना भेजते, अपनी पार्टी के लोगों को भेजते। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें उसको सारे एस्पेक्ट्स में देखना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब 4 महीने से भी कम रह गया है जब चुनाव एकदम सर पे आ गया। उसके बाद क्योंकि 2000 जो दंगे हुए थे 12-13 के, उसके बाद से ही आरएलडी एकदम हाशिए पर चली गई थी। ये बात एकदम सही है कि आरएलडी हाशिए पे चली गई थी, क्योंकि जाट मुस्लिम का जो समीकरण था, जो चौधरी अजीत सिंह को वोट करता था, वो टूटा। उसके बाद जयंत चौधरी ने काफी मेहनत की और जो कैराना का उपचुनाव हुआ उसमें इकरा हसन की जो तबस्सुम बेगम, अगर नाम मैं सही ले रहा हूँ, वो चुनाव जीत कर गई। वो आरएलडी के जयंत चौधरी की मेहनत थी। तो उन्होंने उस जाट मुस्लिम समीकरण जो खत्म हो गया था उसको जोड़ने का काम किया। लेकिन अब क्या बनेंगे, अब क्या समीकरण बनेंगे इस बार, क्योंकि बीजेपी साथ है, अब क्या समीकरण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो 24 का चुनाव लड़ चुके हैं और नतीजे सामने हैं। हाँ, नतीजे तो सामने हैं। चले, मैं रोहित अग्रवाल साहब, रोहित अग्रवाल साहब, सैयद मौजिद साहब ने बहुत सारे अच्छे पॉइंट आउट उठाए। उन्होंने कहा भाई दिया आपको, समाजवादी पार्टी ने दिया। उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी ने आपके साथ साथ क्या किया। लेकिन ठीक है भाई, बीजेपी ने देखिए चौधरी साहब को, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, शायद ये कोई नहीं कर सकता था। रोहित अग्रवाल, देखिए, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना सिर्फ चौधरी साहब को भारत रत्न देना नहीं था, ये करोड़ों किसानों को, करोड़ों चौधरी साहब के मानने वालों का सम्मान करना।
चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना, ये किसी परिवार को भारत रत्न नहीं दिया गया, ये किसान कौम को भारत रत्न दिया गया। दूसरी बात ये है कि अभी पत्रकार साहब ने कहा कि साहब उन्होंने राज्यसभा भेजा। आपको पता है कोई भी गठबंधन होता है तो उसके अंदर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है, जिसके अंदर ये तय था कि माननीय जयंत चौधरी जी राज्यसभा जाएंगे। और समाजवादी पार्टी ने हमें 33 सीट देने के बाद अपने कैंडिडेट्स को हमारी सीटों पे लड़वा के हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर रोष पैदा करने की कोशिश की, हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अपमानित करने की कोशिश की, जिसके कारण हमारे उतने विधायक जीत के नहीं आए जितने जीत के आने चाहिए थे। आपको पता है 24 सीटों के ऊपर 8 सीटें हम जीत के आए थे और 24 सीटों के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल दूसरे नंबर पे था और करीब 9 सीटों के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल 500 से कम वोटों से हारा था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने भी एमएलसी बनाने में समाजवादी पार्टी की मदद की। और जब राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी से अलग हो गया तब समाजवादी पार्टी वहां पे 11 सांसदों की विधान एमपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 3 सांसद जाने थे, पर राष्ट्रीय लोकदल के अलग होने के बाद उनके कुल 2 सांसद जा पाए। तो इसका मतलब राष्ट्रीय लोकदल की कुछ तो वैल्यू थी ना, जिसको आप मानने से इनकार कर रहे हैं, सीधे तौर पे खारिज कर रहे हैं सीधे तौर पे। तो आपको ये समझना पड़ेगा। रोहित अग्रवाल, मेरा सीधा सवाल अब आपसे ये है, ना हम इधर की बात करते ना उधर की बात करते हैं। रोहित अग्रवाल, क्या आपको लग रहा है इससे फर्क पड़ेगा, जाट वोटर आपके साथ खड़ा हो जाएगा? क्योंकि देखिए अखिलेश यादव का 2024 में पीडीएफ फॉर्मूला चला और आप लोगों की क्या, ठीक है आप 2 सीटें जीत गए, आपको 2 मिली तो 2 जीत गए, आपने अपना अच्छा काम किया, आपने इस बेल्ट में पश्चिमी यूपी में अच्छा काम किया, वो ठीक थी, बीजेपी की किस्मत थी। लेकिन क्या आप जाटों को साथ लेंगे क्या? इससे इधर उधर की बात मत करें, मुद्दे पर आते हैं। देखिए हाँ, बिल्कुल सीधी बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल ना तो जाति की राजनीति करता है और ना ही राष्ट्रीय लोकदल धर्म की राजनीति करता है। राष्ट्रीय लोक एक बात सीधा मेरा भी सवाल है कि आप पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े में क्या जाट नहीं आते आपके लिए, जो आप जाटों को गाली देने का काम कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि जाट नहीं आते उसके अंदर? और दलितों का जब आप अपमान करते हो तो आपको डी में आपके दलित नहीं आते। पर राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों के लिए संघर्ष करता रहा है और आगे भी संघर्ष करता रहेगा, मजदूरों के लिए संघर्ष करता रहा है, आगे भी संघर्ष करता रहेगा। महिला सुरक्षा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए युवाओं का रोजगार इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय लोकदल के लिए मुद्दे इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय लोकदल के लिए कभी भी जातियां इंपॉर्टेंट नहीं रही है, राष्ट्रीय लोकदल के लिए कभी भी धर्म इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। हमने हमेशा हिंदुस्तानी देखा है, उसके लिए राजनीति की है, उसके विकास के लिए राजनीति की है। रोहित साहब एक और सवाल, अगर अखिलेश यादव माफी मांग लेते कि भाई ये ठीक है, अगर किसी का नहीं रोहित अग्रवाल साहब अगर माफी मांग लेते और कह देते कि भाई किसी को अगर आहत हुआ हो तो मैं माफी मांग ले, फिर बात खत्म? बिल्कुल, राजनीति के अंदर देखिए आपको पूरे समाज से माफी मांगनी पड़ेगी। अब मुद्दा राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का नहीं है। हाँ। अब ये पूरे समाज को आपने अपमानित कर दिया है, अब तो माफी आपको समाज से मांगनी पड़ेगी जिसका आपने अपमान किया है। ठीक है चौधरी साहब, जल्दी से आपसे, संजय चौधरी आपसे भी यही सवाल है, अगर आप भी यही कह रहे हैं, मायावती भी कूद पड़ी है, मायावती भी कह रही है कि माफी मांगनी चाहिए, फौरन मांग लेते हैं माफी तो बात खत्म? निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूं कि अखिलेश यादव अगर बागपत जाकर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के सामने कान पकड़कर नाक रगड़कर माफी मांगे तो निश्चित रूप से जाट समाज उनकी इस माफी पर विचार करेगा। और मुझको लगता है कि उनके साथ साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष को जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है वो अखिलेश यादव से आगे निकलते हुए सीधे साफ खुले लफ्जों में जाट समाज का सार्वजनिक अपमान किया है। और मुझे लगता है कि ये दोनों लोग अगर वहां पर जाके माफी मांगेंगे तो निश्चित रूप से जाट समाज इस पर विचार करेगा। चले मौजूद साहब, एक छोटा सा रिएक्शन, ऐसा संभव है क्या जैसे मैंने सवाल किया? क्योंकि भाई अखिलेश यादव को भी तो जाट वोट चाहिए ना। अखिलेश और राहुल नहीं थे। हाँ, अखिलेश और राहुल नहीं थे 2022। हाँ, 2 लड़के यूपी के अखिलेश और जयंत चौधरी थे। तो ये राजनीति में होता है और इस तरह के बयान निकलते हैं, उभरते हैं। अब भाई मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि पी से पाकिस्तान है पीडीए के, अब अखिलेश यादव पलट किसी ने समुदाय के खिलाफ वक्तव्य नहीं दिया है, व्यक्तिगत वक्तव्य अलग है और समुदाय का अपमान करना अलग बात है। ये व्यक्तिगत आरोप नहीं है, ये समुदाय पर किया गया मुझको लगता है कि निर्लज्जता। चलिए ठीक है, क्योंकि सर अब देखिए चवन्नी का मुद्दा है, चवन्नी चलती नहीं लेकिन यूपी की सियासत में चल रही है और कब तक चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, नमस्ते।